हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं कि एक तरफ तो जनता चिल्लाती है कि जातीय प्रथा समाप्त होनी चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं नहीं इसमें जाति देखनी चाहिए। मतलब जनता की बुद्धिमत्ता कहें हम या बेवकूफ़ीपन कहें कि एक तरफ तो कहो जाति प्रथा समाप्त हो, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं महिला आरक्षण में जाति हमारे ओबीसी और एससी के कितने लोग हैं। और फिर अभी मिश्रा जी ने कहा कि ये लोग दावे गए थे इन लोगों को आरक्षण चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्या हैं? सवर्ण हैं। राष्ट्रपति जी क्या हैं? सवर्ण हैं। अब इतने के बावजूद भी अगर एससी या बीसी का दिमाग नहीं खुल रहा है तो भैया उसके लिए आप हम मुझे प्राण दे दिए भाई। हम लोग उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ अपने राज्यपाल जो है अच्छा काम कर रही हैं। ये क्या सब सवर्ण हैं? तब अब इसने के बावजूद भी अगर एससी बीसी का दिमाग नहीं खुल रहा भैया तो अब क्या करें? पता नहीं क्या उनके दिमाग में काँव करते रहते हैं। एससी बीसी सब सर्वोच्च पद पे, भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं दोनों लोग। इसके बावजूद भी कह रहे हैं एससी बीसी को नहीं मिल रहा है फायदा। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? है आपके पास उत्तर इसका? किसी के पास है? लेकिन उनका ये कहना है कहीं कहीं जो जातीय जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं कि कम से कम एक्चुअल जो डाटा है, जो क्योंकि हर सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे वो संसद में हो, चाहे नौकरियों में हो, या फिर मैं सीधी बात करता हूँ। केवल हिंदुस्तान में हिंदू जाति है, हिंदू जाति में की जो है जनगणना होनी चाहिए कितने हिंदू हैं। ये जो आज तक वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस ने चलाया कि ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना और जान बाटे श्रीवास्तव इतना, एससी इतना, बीसी इतना, ये डिवाइड एंड रूल की परिभाषा है। आप मुस्लिम की क्यों नहीं कराते पहले जनगणना कि मुस्लिम में शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, फलाने कितने हैं? उसमें भी 100 जातियाँ होती हैं, उनकी भी कराओ अलग अलग। क्यों हिंदू में ही आते हैं? मतलब हिंदू हकीकत वही बेवकूफ़ी वाली बात करता है। हिंदू एक है, हिंदू एक केवल हिंदू कितने हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए। मुस्लिम की जनगणना जब होगी तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी की जातियों की जनगणना। नहीं, मुस्लिम में सिर्फ एक आता है कि मुस्लिम कितना 25%, 30%, हिंदू ठाकुर इतना, ब्राह्मण इतना, उसी में डिवाइड कर देते हैं। ये गलत है, हम इसका सर्वथा विरोध करेंगे। हिंदू हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। इस हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, समझ रहे हैं? अब बाकी जो है अगर डिवाइड एंड रूल वाली परिभाषा, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ, विरोध करूँगा। महिलाएं क्या होती हैं? घर की लक्ष्मी होती हैं। तो घर में अगर शांति से रहना है तो हम पत्नियों का कहना मानना पड़ेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि ये वोट की राजनीति से किया गया है। क्या गार्गी और अपाला जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुई, पुरुषों के साथ साथ शरारत किया उन्होंने, तो क्या डिबेट किया जो उन्होंने, तो क्या किसी आरक्षण के तहत आई थी? डॉक्टर मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर रही हैं, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की, प्रतिभा शुक्ला जी उत्तर प्रदेश में बाल महिला कल्याण का वो राज्य मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी भी एक कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी वित्तीय संस्थान की हैं, रितंबरा जी हैं, इंदिरा नूई जी पेप्सिको की CEO हुआ करती थी। सारे अधिकतर जो नाम आप गिना रहे हैं कहीं कोचर ICI की बैंक की CMD हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन्हें आरक्षण के तहत लाया गया था? शायद आरक्षण के तहत लाया जाता तो इतने बड़े पदों पर न जा पाती, इतने बड़े कार्य नहीं कर पाती। आरोप तो यही लगता है ना कि जो सवर्ण लोग हैं वही कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ हैं पूरे देश में, वही चला रहे हैं। OBC SC ST को मौका नहीं मिल रहा है, ये आरोप है। ये नहीं है, गलत सोचना चाहिए। वो SC ST OBC के बारे में जानना चाहिए कि ब्राह्मणों में भी, सवर्ण में भी गरीब लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक मर रहे हैं। SC ST में उनकी आय उतनी नहीं थी, इसलिए SC ST OBC बनाई गई थी। यहाँ लड़ाई महिलाओं की और उसका एजुकेशन का नहीं है, यहाँ लड़ाई गरीबी और अमीरी की है। जो अमीर लोग हैं वो अच्छे चीज़ें प्राप्त कर ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक उदाहरण, स्कॉलरशिप दिया जाता है तो कहा जाता है कि 100% नंबर होगा तो उसको हम देंगे, मतलब जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको हम देंगे, 33% वाले को नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उसको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए 33 वाले को मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि जो आदमी 100% लाए उसके पास सुविधाएँ प्राप्त हैं, उसने खर्च किया और प्राप्त किया। 33% वाला दिन में मजदूरी भी किया, पढ़ाई भी किया, 33% लिया तो बहुत कर लिया उसने भाई, तो उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। हमारा जो कहने का मतलब है, महिलाओं को पहले आपको स्वरोजगार की तरफ उन्मुख करिए, उनको ले जा करके करिए, उनको सहभागिता के लिए लाइए, उनके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करिए।
ग्रामीण क्षेत्र में या गरीब घर में चले जाइए, महिला सुबह शाम तक खाना बनाने खिलाने में है। क्यों? उसके पास रोजी नहीं है, उसका पति कमाने चला जाता है, बच्चे की वो सेवा करती है, उसको पालने के लिए भी तो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? एजुकेशन का प्राप्त करे वो, तो एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर ही नहीं है महिलाओं के लिए। पहले महिलाओं का विद्यालय होता था, महिला इंटर कॉलेज होते थे, डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, सब समाप्त कर दिया गया, कोई एजुकेशन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? यानी कि महिलाओं का स्तर गिरता गया और महिलाओं के विद्यालय में इतने छात्र ही नहीं, छात्राएँ नहीं हुई कि वो पढ़ पाएं, इसलिए कोई एजुकेशन किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है, महिलाओं के एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए, उनको रोज़गार के अवसर दिया जाना चाहिए, ना कि उनको विधानसभा में पहले जाना चाहिए। जब वो पढ़े लिखे नहीं, उन कैसे जाएंगे? ये तो हमें लगता है कि अभी देखेंगे तमाम ऐसे सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो लोग महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, नेतागिरी के नाम पर उतारते हैं और रेप करते हैं, एफआईआर दर्ज होती हैं, कई जीते जागते अनुदान हर राज्य हर प्रांत में मिल जाएंगे आपको इस तरीके के। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन जानते हो सांसद भी हैं, वो चाहते हैं कि महिलाएं आवें, हम धन कमाते हैं। नेतागिरी करने वाला परिवार से मतलब नहीं रखता, बाहर रहता है। और अधिकतम लोगों के आप चरित्र को देख लीजिएगा, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो बड़ा और चाहे नेता हो, वो दूसरे की महिलाओं का सदुपयोग करता है, अपनी हवस को पूरा करता है। वो चाहता है कि 33% आ जाए और हमारे हवस का शिकार बन करके रहें। जो अगर उनको करना है तो उनको नौकरी में आरक्षण दो ना भाई, रोजगार में आरक्षण दीजिए, उनको पढ़ने में आरक्षण दीजिए। आप तभी तो बन पाएगा। जब हमारी महिलाएं पीएचडी डिलीट करेंगी तभी तो कुछ कर पाएंगी, देश विदेश नीतियाँ कैसे समझ पाएंगी। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्या पंचायत में लागू नहीं है महिला आरक्षण? SC ST आरक्षण नहीं लागू है, लेकिन SC ST प्रधान बनता है, BDC बनता है और वो सवर्ण आदमी उसका काम लेखा वाही लेकर के अपना काम करता है, पैसा वो खाता है, तो वो नीचे ही रह जाता है। महिला का पति जा करके मीटिंग अटेंड करता है, महिला घर में चौका बर्तन कर रही होती है। तो ऐसे इस टाइम रबर की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को पहले सामने बराबर उठाने बैठने का हक दीजिए, उसके बाद आप वहाँ ले जाइए।